नमस्कार साथियों, मैं आपका पुराना साथी प्रवीण सिन्हा विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से राष्ट्रीय सचिव के रूप में और सीतापुर के जिला अध्यक्ष के रूप में दिव्यांगम चैनल पर अपनी पूरी एग्जीक्यूटिव टीम के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। साथियों, इस दिव्यांगम चैनल के माध्यम से जो बात हम नोट कर रहे हैं, हमने लगभग सारे एपिसोड देखे हैं। उसमें जो ज्ञानवर्धक बातें हैं उसका हम लोग पूरा का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका हमें बहुत ही अधिक दुख है। मिसाली बात, शायद आपको याद हो कि मेरे अपने स्वयं के जो पहला एपिसोड एक था जिसमें मैंने पुरजोर वकालत की थी आप सभी साथियों की तरफ से कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हिंदुस्तान भर के, उन सभी लोगों को जो विकास निधि मिलती है, हम लोगों को उस विकास निधि में जो हमारे कोटे का आरक्षण का पैसा है उसका ब्यौरा चाहिए। हमने नहीं मांगा। हमने आपसे, आपके माध्यम से सरकार से ये बात कही थी, ये मांग रखी थी कि आपने नौकरियों में जो हमारी जो विकलांगता की कैटेगरी हैं, आपने उन कैटेगरी को बढ़ा करके 5% से 21% कर दिया, मगर हमारा नौकरियों में आरक्षण उस रेशियो में नहीं बढ़ा। इसका तो सीधा सा नुकसान हम आप सभी साथियों का है। हम लोगों ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। अभी कुछ दिन पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी और साथी कानपुर के डॉक्टर मनोज गुप्ता ने एक बात बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ही वजनदार कही कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी हमारा आरक्षण होना चाहिए। उनकी इस बात को जो लोग अगर ना समझ पाए हों, मैं उनकी बात को थोड़ा सा और विस्तार से बता दूं कि उनका सीधा सा सरकार से मांग है, आप सभी साथियों की तरफ से, कि हिंदुस्तान में किसी भी लोकसभा में या विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में या जैसे उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए ग्राम सभाओं के, उसमें हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी राज्य में कभी ग्राम सभा के चुनाव हो रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी अगर स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, उन सभी चुनावों में विकलांग जन का प्रतिनिधित्व उसकी जन आबादी के अनुपात में होना चाहिए, जैसा कि महिलाओं के साथ किया जा रहा है। हमने इस बात को भी बहुत ही हल्के में लिया, सुन के अनसुना कर दिया। हमारे इस दिव्यांगम चैनल के लिए, विकलांग साथी ट्रस्ट के लिए एक गौरव के प्रतीक हम सबके श्रद्धेय विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णुकांत मिश्र जी को पद्मश्री से नवाजने की मांग को जिस तरह से डॉक्टर मनोज गुप्ता जी ने उठाया, उस बात पर भी हम ठीक से संजीदगी से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया में दिव्यांगम चैनल देखने वालों की तादाद लगभग 40,000 के आसपास है जो हमारे व्यूअर्स हैं, और लगभग 1300 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं। ये मैं एक रफली डाटा दे रहा हूं, मैंने अभी चेक नहीं किया। इन सभी लोगों ने हमारे इस दिव्यांगम चैनल को लाइक तो किया। हमारे व्हाट्सएप विंडो पे विकलांग साथी ट्रस्ट के लगभग 250 साथी हैं जो अक्सर इस बात का प्रश्नोत्तर करते हैं कि साहब पेंशन कब आएगी, या साइकिल टूट गई है, या मोटराइज्ड व्हीलचेयर चाहिए। मगर इन सभी लोगों ने में से 2% लोगों ने भी डॉक्टर मनोज गुप्ता जी की इस मांग को
कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र जी को पद्मश्री का अवार्ड मिलना चाहिए, इस बात का जिक्र दिव्यांगम चैनल के कमेंट बॉक्स में नहीं किया। ये निहायत ही शर्म की बात है। दुख है हमको कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा भाग आप सबके लिए, हमारे लिए खपा दिया, हम उसके लिए दो शब्द लिखने में हमें परहेज है, हमको किसी भी बात का डर है। खैर, ऐसे ही लोगों के लिए एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि जो लोग सफल नहीं हो पाते, अधिकतर हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि भाई आप सफल हो गए, ये आपका लक था। लक माने भाग्य। भाग्य की बात केवल नकारे लोग, केवल आलसी लोग करते हैं, जिनके लिए एक बहुत लोकप्रिय 4 लाइनें हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जो लोग कुछ करना नहीं चाहते, केवल भगवान के सहारे पड़े हैं और 2 टाइम का रोटी खाया, सुबह उठ के निवृत्त हो आए, फिर आके बैठ गए। साथियों, ये याद रखिएगा कि नाकामयाबी और परेशानियां केवल जीवित व्यक्तियों के हाथ में आती हैं, मुर्दों के लिए पूरी दुनिया रास्ता छोड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बात सुनी कि जीवित व्यक्तियों के हिस्से में ही नाकामयाबियां, कोशिशें, असफलताएं आती हैं। मुर्दों के लिए तो पूरी दुनिया रास्ता छोड़ देती है। आइए हम कामयाब व्यक्ति जो किसी भी तरह से भाग्य के सहारे नहीं रहते, लेकिन कोशिश करते हैं कि कैसे भाग्य को बदला जाए, और इस वर्तमान जो परिस्थिति में हम लोग हैं, इस परिस्थिति का मुख्य कारण क्या है, इस पर थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। एक ऊंट और एक ऊंट का बच्चा चिड़ियाघर में बंद थे। तो ऊंट के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये हमारी पीठ पर ये इतना कुबड़ क्यों बना हुआ है? और जानवरों के तो नहीं होता, यहाँ तक कि गधे की पीठ पे भी नहीं होता। तो माँ ने कहा, बेटा, हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं, वहाँ पानी कम मिलता है, और ये प्रकृति ने हम लोगों की पीठ पर एक ऐसी प्राकृतिक टंकी बना रखी है कि इसमें हमारा पानी स्टोर रहता है, जो हमारी प्यास बुझाने के काम आता है, हमारे शरीर को ठंडा रखता है। अच्छा, अगला प्रश्न उस बच्चे ऊंट ने पूछा, माँ, हमारी ये टांगे इतनी लंबी लंबी क्यों हैं? पंजे इतने चौड़े चौड़े क्यों हैं? माँ ने कहा, बेटा, यह रेगिस्तान का इलाका हम लोगों का है, यहाँ पर रेत में पैर ना धंसें, इसलिए चौड़े चौड़े पंजे हमारे हैं, उसके नीचे गद्दी टाइप की लगी है, और ये रेगिस्तान का एरिया हम लोग जल्दी से जल्दी पार कर सकें, इसलिए हम लोगों को ये लंबी टांगे दी गई। अच्छा, ये बात है। तो माँ, ये बताइए, मोर की आंखें सुंदर और जानवरों की आंखें सुंदर, हमारी आंखों के ऊपर ये इतने बड़े बड़े बाल क्यों बना दिए गए? फिर माँ का जवाब आया, बेटा, हम लोग रेगिस्तान के रहने वाले हैं, और रेगिस्तान में धूल भरी, रेत भरी आंधियां चलती हैं, वो रेत हमारी आंखों में ना पहुंच जाए, इसलिए भगवान ने ये हम लोगों को आंखों के ऊपर ये बाल बना करके, एक फिल्टर बना करके दिया। अच्छा, अब जो चौथा प्रश्न एक कौतूहल वाला था, जिसका हल बच्चा चाहता था, अपने भाग्य को बदलना चाहता था, उस प्रश्न ने उसकी ऊँटनी माँ को भी चौंका दिया। उसका प्रश्न था, माँ,
जब प्रकृति ने हमें कुंवर दिया रेगिस्तान में पानी की कमी को पूरी करने के लिए, जब प्रकृति ने हमारे बड़े बड़े पंजे और बड़े बड़े पैर दिए रेगिस्तान में चलने के लिए, जब प्रकृति ने हमारे आंखों के पार बाल बनाए कि रेगिस्तान की रेत की धूल भरी आंधियां हमारी आंखों में ना पहुंचे, तो मां ये बताइए कि हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। ये एक वो प्रश्न था जिस प्रश्न का उत्तर उसकी मां नहीं दे पाई। वही प्रश्न आप लोगों से है। आप हर स्तर से जान रहे हैं कि दिव्यांगम चैनल में, विशेषकर हमारे इस चैनल के निर्माता निर्देशक हमारी मदद के लिए अब तक के अपना जीवन भी खपाते आए हैं और बची हुई जिंदगी भी हमारे और आपके नाम ही कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से भी कह लीजिए और इस चैनल के बाहर भी कह लीजिए, मिश्रा जी एंड हिज कंपनी आपके लिए हर तरह से जी जान एक करके लगी हुई है, आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी कल रात में मेरी उनसे बात भी हुई, कुछ अच्छी खबरें उन्होंने सीतापुर जनपद के विकलांगों के लिए सुनाई, तो उसके बाद भी हम मिश्रा जी का साथ नहीं दे रहे। क्या लालसा नहीं है कि कुछ धनराशि मिलेगी पद्मश्री में और राष्ट्रपति के साथ खड़े होकर के पुरस्कार पाना है। ये एक वो सम्मान है जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, जिसके लिए वो वास्तविक हकदार हैं। जरा सोचिए, कई ऐसे लोगों को रोजगार नौकरी मिल जाती है आरक्षण के माध्यम से जिनको लिखने तक की सहूर नहीं होती। कई ऐसे हमारे नेतागण पैदा हो गए हैं कि जो हर प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आईएएस अफसरों के सहारा तक लेते हैं। उनको किसी प्रश्न का उत्तर ढंग से नहीं मालूम, उनको हस्ताक्षर करने का सहूर नहीं मालूम। ऐसे लोगों को हम अपना मुखिया बना सकते हैं, और जो मुखिया बन के हमारे लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा के बैठा हुआ है, ऐसे मुखिया का हम सम्मान अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये निहायत ही शर्म की बात है। तो आइए आज हम और आप मिल करके इस मुहिम को फिर से ताजा करें और एक वो हवा दें, जैसे कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं जो सत्ता प्राप्ति तक अपने लक्ष्य में लगे रहते हैं। कुछ ऐसे दार्शनिक लोग हैं जो अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए तक अपना सारा जीवन खपा देते हैं। उनकी तरह मिलकर के विकलांग साथी ट्रस्ट का एक एक सदस्य, दिव्यांगम चैनल का एक एक सब्सक्राइबर, दिव्यांगम चैनल का एक एक व्यूअर्स आज हमारे इस एपिसोड के बाद मिश्रा जी के सम्मान में एक एक बटन लाइक का दबा करके कमेंट बॉक्स में मिश्रा जी के सम्मान में पद्मश्री उन्हीं को मिलना चाहिए, इस मांग को फिर से बलवती करें। और उसके बाद मैं अपनी विकलांग साथी ट्रस्ट की टीम से एक गुजारिश करूंगा कि उस वेबसाइट को भी दिव्यांगम चैनल के माध्यम से पब्लिक के बीच में लाया जाए, जिस पर कि हम और आप सभी लोग मिलकर के सरकार द्वारा जो भी नियमावली बनाई गई है, जिस हिसाब से आवेदन करने की बात कही गई है, हम सभी लोग उस हिसाब से मिश्रा जी के पक्ष में एक आवेदन करें, क्योंकि अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 8,000 के आसपास विकलांगता के नाम पर काम करने वाले एनजीओज बने हुए हैं, जिसमें कि शायद अकेले मिश्रा जी की विकलांग साथी ट्रस्ट की टीम वास्तव में ईमानदारी से काम कर रही है। तो ऐसे समर्पित व्यक्ति के लिए आइए हम और आप मिलकर एक नए प्रयास को, एक नए सम्मान को बल दें।
इन्हीं शब्दों के साथ आपसे जाने से पहले, आपके से विदा लेने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को अपने उन साथियों तक ज़रूर पहुँचाएं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने वॉच टाइम को बढ़ाने में अभी तक अपना वास्तविक सहयोग नहीं दिया, क्योंकि हम और आप तो ये काम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। तो साथियों, आप सभी लोगों से विदा ले रहा हूं इस मांग के साथ कि मिश्रा जी के सम्मान में पूरी की पूरी दिव्यांगम टीम एक साथ खड़ी हो जाए। नमस्कार।